गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज क्लास 6 का। सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है एनुअल एग्ज़ाम सेशन 2021-22 का, उसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर गेस करके लाया गया है, क्वेश्चन सीरीज बनाकर डाला गया है। यहाँ से आपकी तैयारी 80-90% एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। तो ये घर पे भी रह के आप लोग तैयारी अपना जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। और साथ में आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से निकाल करके अपने क्लास के सारे विषयों का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको जितने 8-9 विषय हैं आपके सारे विषय वहाँ पे डाला हुआ है। और आपके आसपास के आपके घर कोई और छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं जो अदर क्लास में है, 6 के अलावे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 किसी में है, तो उनके लिए भी सारे विषय का सारा सब्जेक्ट का सब डे बाय डे करके बढ़िया से सब डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि जनरल नॉलेज में आपके क्वेश्चन किस तरह के सेट किए हुए हैं। चलिए, जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट एनिमल, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी जानवरों के यहाँ पे नाम मेंशन किए गए हैं। आप लोगों को बताना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए केवल यही जो रेड पॉइंट से लिखा हुआ है ना, ये केवल रहेगा, आपको ब्लू में ये फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़े जानवर, या लार्जेस्ट मैमल, तो कौन है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो जलीय जीव है, मछली के आकार की होती है। उसके बाद है लार्जेस्ट लैंड एनिमल, सबसे बड़ा भूमि पर का जानवर, भूमिगत जानवर कौन सा है? तो ये एलिफेंट। देखिए यहाँ पे एलिफेंट, हाथी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बर्ड, सबसे बड़ा पक्षी, बर्ड कौन सा? ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट रेप्टिल। तो लार्जेस्ट रेप्टिल कौन सा होता है? तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ चलिए, ये देखिए लार्जेस्ट रेप्टिल यानी सरीसृप जो सड़क कर चलते हैं, तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कौन सा क्रोकोडाइल है? मगरमच्छ है। साल्ट वाटर यानी कि समुद्री है, ठीक ना, क्योंकि समुद्र का पानी साल्ट होता है। नेक्स्ट है फास्टेस्ट इंसेक्ट, सबसे तेज कीट कौन सा है? तो ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आप देखे होंगे, जो हम छोटे छोटे बचपन में, जब छोटे बचपन में आप लोग भी अपने उम्र में, जब ये गर्मी समाप्त होता है और बरसात आने वाला होता है, तो उस समय एक तितली की आकार की होती है जो उड़ती है, उसे हम लोग पकड़ते भी हैं। जैसे कि इस आकार के, ऐसे पीछे पूंछ जैसा पतला रहेगा और थोड़ा सा ऐसे इसका शरीर यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे इसका गोल मुंडी रहता है। इधर 2 पंख ऐसे रहते हैं और इधर आकार के 2 पंख होते हैं इस तरह के ऐसे, ठीक। और ये उड़ती है तो हम लोग इसे पकड़ते भी हैं, ठीक ना। इसमें क्या रेड कलर की, ब्लू कलर की, 2-3 कलर की होती है, उसी को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, ठीक ना, तितली बोल सकते हैं, ठीक। उसका फिगर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। 1 मिनट रुकिए, देख रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये है आपके ड्रैगन फ्लाई। इसको आप लोग अच्छी तरह से पहचान गए होंगे अब देखने के बाद कि ड्रैगन फ्लाई कैसा होता है। इस तितली से आप लोग बढ़िया से परिचित होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फास्टेस्ट लैंड एनिमल यानी भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला धावक जानवर कौन सा है? एनिमल, तो चीता है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट फिश, सबसे लंबी मछली, तो शार्क मछली सबसे लंबी। नेक्स्ट है प्लांट स्पेशलिटी। अब सब प्लांट के बारे में जानेंगे, कौन प्लांट किससे स्पेशल हैं, क्या उसमें खासियत है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है स्मॉलेस्ट प्लांट, सबसे छोटा पौधा कौन सा है? तो वाटर मिल। याद रखेंगे, सबसे छोटा पौधा कौन सा? प्लांट, वाटर मिल। नेक्स्ट है बिगेस्ट लीफ, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? तो रफिया पाम, रफिया पाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिगेस्ट एक्वेटिक प्लांट, सबसे बड़ा एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय, तो कौन है? अमेजन वाटर लिली, अमेजन वाटर लिली इसे बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है डीपेस्ट रूट, सबसे गहराइयों तक जाने वाला जिसका जड़, कौन है? फिग ट्री। कौन ट्री? फिग में संजीर भी होता है। नेक्स्ट टॉलेस्ट ट्री, सबसे लंबा पेड़ कौन सा? तो रेडवुड याद रखेंगे, सबसे लंबा ट्री कौन सा है? रेडवुड, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे है सेक्युआ सेम्फरनस, ठीक ना। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट ट्री, सबसे पुराना पेड़, सबसे पुराना पेड़ जो है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे इसका नाम, साइंटिफिक नाम इसमें भी दिया हुआ है ब्रिस्टेलकॉन पाइन ट्री। कौन सा है?
ब्रिज टेलकोन, पाइन ट्री। ये सारे चीज़ याद रखेंगे, सबके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट है और लास्ट इस पेज का क्वेश्चन, बिगेस्ट सीड, सबसे बड़ा बीज। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? तो कोकोडीमेर। कोकोडीमेर एक वृक्ष है जिसका सबसे बड़ा बीज होता है उस फल का, और ये फ्रांस में इसे कोकोडीमेर बोलते हैं, जो नारियल की तरह होता है लगभग। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन सेट किए गए हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल प्लांट, यानी कि मेडिसिनल चिकित्सीय पौधे सब हैं सारे, जिसमें आंवला जो लिखा हुआ है, तो आंवला से क्या होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है उसे हम ठीक कर सकते हैं आंवला का उपयोग करके। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर के आंगन में भी तुलसी देखने को मिला होगा। तो तुलसी से स्किन डिजीज यानी त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे तुलसी के उपयोग से। नेक्स्ट है सिनकोना। सिनकोना के वृक्ष से क्या हमें लाभ होगा? तो मलेरिया का रोग खत्म हो सकता है। सिनकोना के वृक्ष का छाल का इसका उपयोग करके बनाया जाता है दवा, ठीक ना, मलेरिया रोग के लिए। नेक्स्ट है राओल्फिया। राओल्फिया है एक पौधा, हाई ब्लड प्रेशर में इसका काम आता है। अगर किसी का उच्च रक्तदाब हो गया, जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसमें राओल्फिया पौधे से उसका इलाज किया जा सकता है, दवा बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है धतूरा। धतूरा आप देखे होंगे, धतूरे से पेन यानी दर्द को राहत पहुंचाया जाता है धतूरा का उपयोग करके। नेक्स्ट है वसाका। वसाका एक पौधा है, इसका अधिक विदेशों में यूज होता है, यूरोपीय। तो ये ब्रोंचिटिस, ये जो शरीर में पाए जाते हैं, जिस तरह के मतलब ये अंदर के पार्ट जैसे शरीर का चेस्ट वेस्ट से रिलेटिव, उससे संबंधित ये है कि उस पौधे से उपयोग करने में वो राहत पहुंचाता है। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आप लोग देखे होंगे, जिसे लिप्टस बोलते हैं अपने भाषा में, तो कोल्ड ठंड के लिए काम करता है, ये यूकेलिप्टस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फेड्रा। अल्फेड्रा से क्या करते हैं? अस्थमा एंड कोल्ड, यानी कि अस्थमा मतलब जैसे दमा हो गया, जैसे खांसी दमा होता है ना, दमा खांसी हो गया, कोल्ड ठंड, उसको रोकने में, रोकथाम करने में ये पौधा काम करता है, इसका इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सम फेमस डिस्कवरीज राइट देयर नेम, यानी कुछ महत्वपूर्ण खोज यहाँ पे हैं और उनके नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे एक्सरे का खोज कौन किए थे? तो रॉन्टजन किए थे। ये वैज्ञानिक का नाम है, जो ब्लू से लिखा हुआ है, जो रेड से लिखा हुआ है, वो आविष्कार वाले जो वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे चीज़ हैं यहाँ पे, पदार्थ हैं, कि मतलब एक्सरे ये पदार्थ हो गए, तो इनका खोज कौन किए? एक्सरे था रॉन्टजन किए, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन खोज कौन किए? तो जे थॉमसन ने किए। इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस का खोज कौन किए? तो रामसे ने किए। हेवी हाइड्रोजन का खोज कौन किए? तो यूरे ने किए हैं। और हाइड्रोजन जब पूछ दे तो उसमें यूरे नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे उसके जस्ट नीचे यहाँ पे हेवी हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन रहेगा तो हेनरी होगा, ठीक ना, हेनरी कैवेंडिश, याद रखेंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो जेम्स चैडविक नाम है। नेक्स्ट है गन पाउडर का खोज कौन किए थे? रोजर बेकन। उसके बाद प्लानट यूरेनस प्लानट जो है प्लानट यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, इसका खोज कौन किए थे? हर्शेल किए थे, ठीक, याद रखेंगे ये सारे चीज़। अब उसके बाद है फर्स्ट इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम। अब अंतरिक्ष में प्रथम, जैसे कि अंतरिक्ष में प्रथम ये पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा कि अंतरिक्ष यान कौन प्रथम था, कौन देश पहले अंतरिक्ष में भेजा, कौन देश के कौन व्यक्ति पहले गए, ये सारा चीज़ हमारा अंतरिक्ष से संबंधित है चीज़, ठीक ना। चलिए यहाँ ऊपर करके देख ले रहे हैं किस तरह क्वेश्चन है। हाँ चलिए यहाँ से देखेंगे, दिया फर्स्ट स्पेस शटल, यानी पहला अंतरिक्ष शटल कौन सा था? तो कोलंबिया था, ये याद रखेंगे, कोलंबिया स्पेस शटल पहला था ये। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर मैनेड स्पेस क्राफ्ट, यानी कि मानव निर्मित स्पेस क्राफ्ट कौन सा था? सबसे पहला मानव निर्मित स्पेस क्राफ्ट कौन था? अंतरिक्षयान, तो वोस्तोक था, ये रूस का था, ठीक, लगभग यहाँ पे रूस के ही हैं सारे मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट वुमन इन स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो वेलेंटिना तेरेस्कुआ, याद रखेंगे, वेलेंटिना तेरेस्कुआ चाहे वेलेंटिना तेरेस्कुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट लिविंग बीइंग सेंट इन स्पेस, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम सजीव कौन सा? तो लाइका क्या था? एक डॉग, कुत्ता का नाम था लाइका, जिसको पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर उतरे थे, चंद्रमा की जमीन पर उतरे थे, चंद्रमा पाँव रखे थे, कौन थे वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका के रहने वाले थे।
नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट सेंड इन स्पेस, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसे स्पेस में अंतरिक्ष में भेजा गया कौन है? आर्यभट्ट, याद रखेंगे आर्यभट्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्रीकल्चर नहीं, आर्टिफिशियल, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इन स्पेस, प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पूछ रहा है यहाँ पे कि कृत्रिम उपग्रह कौन था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? स्पुतनिक प्रथम, ये भी रूस का ही सैटेलाइट उपग्रह था। ठीक, नेक्स्ट आगे है फर्स्ट इंडियन मैन इन स्पेस, प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने स्पेस में अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा भारतीय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पेस स्टेशन, प्रथम स्पेस स्टेशन कौन सा था? तो सैल्यूट था प्रथम स्पेस स्टेशन, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र। स्टेशन मतलब जगह जहाँ से मतलब पहली बार अंतरिक्ष यान जो पहले बनाया गया था शुरू में, ये तो प्रथम स्पेस स्टेशन कौन था? सैल्यूट था। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट ऑन द मार्स, पहला अंतरिक्ष यान, मार्स मतलब मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो मार्स पाथफाइंडर था जो पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन देखें किस तरह के सेट किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट देयर नेम, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिखना है, भारत कैबिनेट मिनिस्टर और उनके नाम, यानी कौन से मंत्री हैं भारत के जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक ना, चलिए देखते हैं पहले होम अफेयर, गृह मंत्रालय किनके पास है? गृह मंत्री कौन से हैं? तो अमित शाह, गृह मंत्री। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, याद रखेंगे ये लेडीज हैं, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि रक्षा मंत्री कौन हैं? तो श्री राजनाथ सिंह जी क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो दिया है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन की कमी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी, जो रात के समय में हम लोग को दिखाई नहीं देता है, प्रकाश रहेगा फिर भी दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में अधिक चावल लोग उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक चावल ही, और किसी दूसरे तरह प्रकार के भोजन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलता है, बेरी। नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? तो इस तरह के रोग में हमें देखने को मिलता है, किसी के पैर में, हाथ में, पूरे शरीर में झंझनाहट का देखने को मिलता होगा आप लोगों को, झुनझुनी जैसा। तो विटामिन B5 कमी से झंझनाहट होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 कमी से क्या होता है? अनेमिया, मसल्स एंड नर्व पैरालिसिस। अनेमिया कमी होता है यानी खून की कमी हो जाएगा और पैरालिसिस हो जाएगा शरीर को, कहीं किसी भी शरीर के किसी पार्ट को। ठीक ना, पैरालिसिस मतलब लकवा। नेक्स्ट है विटामिन सी कमी से क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगा, माने त्वचा पे चकता पड़ने लगेगा, उस तरह का। नेक्स्ट है विटामिन डी के से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स कैसा होता है? तो रिकेट्स में क्या होता है कि ये अधिकतर बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण, छोटे बच्चे में रिकेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन ई कमी से क्या होता है? तो मिल्ड एनीमिया एंड डिस्थेरिया,
इसमें भी वही है, खून की कमी हो जाना, ठीक ना, अनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट है विटामिन के, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि विटामिन के की कमी होने से ब्लड जो है, ब्लड का जमना, जो थका जमता है वो नहीं हो पाएगा, डिले, देर से होगा, ठीक ना, विटामिन के की कमी से होता है। तो इसलिए विटामिन के उससे, जैसे मान लीजिए आपका कहीं चोट लग गया, कहीं कुछ हो गया तो ब्लड निकल रहा है, उसे बंद करने पे बंद नहीं हो पाएगा, यही होता है कमी से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसे ऊपर कर ले रहे हैं, और यहाँ पे जो दिया है डिजीज एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट, यानी कि बीमारी और उससे संबंधित जो शरीर के पार्ट है कौन प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं उससे। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, पहला दो दिया है, यहाँ पे देखिए पहला दिया है अर्थरिट्स। अर्थरिट्स से क्या होता है, ज्वाइंट। इस रोग से क्या होगा कि ज्वाइंट, जो शरीर में जहाँ जोड़ होते हैं, जैसे घुटने पे जोड़ होता है, हाथ के उंगली में जोड़ होता है, वो सारे प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा से क्या होगा, तो वहीं दिया है ब्रोंकियल मसल्स। ब्रोंकियल मसल यानी कि जो मांसपेशियाँ होता है ना, मांसपेशियाँ जैसे गला वाला का, गला के अंदर के सब अस्थमा मतलब दमा हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, वो चीज़ प्रभावित करता है ये। आगे है कैट्रैक्ट। कैट्रैक्ट मतलब मोतियाबिंद, इसके आँखों में होता है ये कैट्रैक्ट, ठीक, मोतियाबिंद तो आँखों में ही होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ क्या है, मधुमेह रोग, ये जिससे किडनी और ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिनी ये सब प्रभावित होती है, डायबिटीज़, मधुमेह, ठीक। नेक्स्ट है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया से क्या होता है, थ्रोट, गला, गला में ये पकड़ लेता है, गला मतलब ये खराब है, गला में अंदर से मतलब खराश, जलन जैसा उस टाइप का ही होता है डिप्थेरिया से। नेक्स्ट एक्जिमा। एक्जिमा से क्या होता है, स्किन पे होता है एक्जिमा। एक्जिमा जब से किसी का अंगुली में, हाथ में, कहीं भी देखने में त्वचा पे जो पूरा खुजली जैसा एकदम पूरा हो जाता है, ठीक ना, उस तरह का एक्जिमा। आगे है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ये भी आँख से संबंधित है, आँख से संबंधित है, जैसे कि मोतियाबिंद होता है ना, उसी तरह का ग्लूकोमा भी रोग है, आँख से ही संबंधित। नेक्स्ट है ज्वाइंटिस। तो ज्वाइंटिस क्या होता है, लीवर में होता है, ठीक, लीवर को डिस्टर्ब करता है ज्वाइंटिस, जिसको हो जाएगा, जिसे पीलिया भी बोलते हैं अपने भाषा में। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया से क्या होता है, स्प्लीन और लीवर, ये भी लीवर से प्रभावित करता है मलेरिया, ठीक। तो ये सारे रोग थे, और रोग और कौन से पार्ट को डैमेज करते हैं वो सारे यहाँ पे थे। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेशनल स्पोर्ट सम ऑफ कंट्रीज, यानी कुछ देशों के राष्ट्रीय खेल, राइट देयर गेम नेम, तो उनके मतलब नाम लिखने हैं, यहाँ पे नाम लिखें। तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, याद रखेंगे सब। स्पेन का सॉकर है, जिसे फुटबॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है कनाडा का आइस हॉकी, बर्फ़ पे खेले जाने वाले। उसके बाद स्कॉटलैंड का गोल्फ है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। भारत में क्रिकेट के बहुत सारे फैन हैं, पर भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्राज़ील का भी सॉकर है, यानी फुटबॉल इसे बोलेंगे। मलेशिया का बैडमिंटन, चाइना का टेबल टेनिस, रूस का बैंडी, इंग्लिश में रूस को रसिया बोलते हैं, हिंदी में रूस बोलते हैं। जापान का सुमो रेसलिंग, और इंग्लैंड का क्रिकेट। क्रिकेट वाले यहाँ पे दो देश मेंशन किए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे इंग्लैंड। सही से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी, देखिए ऐसे करते फ्रेश स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि सेशन आप सभी पसंद आया होगा। जैसा भी आप लगातार पढ़ाई जारी रखें और सारे चीज़ को अपने माइंड में रिमेंबर करते रहें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नए वीडियो में नेक्स्ट में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, और सेशन को पूरा देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और सबके पास शेयर करते रहिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले वीडियो के।